Viewers, 38 days after the Pahalgam terror attack that changed the lives of 26 innocent families forever, Prime Minister Narendra Modi met the family of Shubham Dwivedi today, one of the victims of the terror attack. A lot has happened in these 38 days. Operation Sindoor not just avenged the victims of Pahalgam but also became India's doctrine against terrorism. After meeting Shubham's kin, the Prime Minister addressed a rally at Kanpur. He remembered Shubham Dwivedi and also reiterated India's pledge in the war against terrorism. पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। Now, at the Chakeri airport in Kanpur, Prime Minister Modi met Shubham Dwivedi's parents and his wife, Aishanya. This is the first Pahalgam victims' family that Prime Minister Modi met face-to-face. After meeting the Prime Minister, Aishanya, who's Shubham's wife, said that it was an emotional meeting. She expressed that even the PM was emotional and assured them that India's fight against terror is not over. Shubham's father also thanked the Prime Minister for avenging Pahalgam. पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे। वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के आर्मी शुभम कह रहे हैं, सब जानते थे। सब उन्हें ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी। उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे। वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। उन्होंने जो मेरे पुत्र का बलिदान हुआ 22 अप्रैल को, उस नरसंहार में मेरा पुत्र मारा गया, उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को आदेश दिया। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी तरह की कोई, आज कानपुर आए थे इसलिए हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी संवेदना परिवार की व्यक्त की। उनको बहुत दुखी है मेरे बेटे कि निधन को लेकर के, और देश के जो अन्य लोग, निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री बहुत दुखी हैं। और उन्होंने वादा किया है कि हम आतंकवाद का समूल नाश करेंगे।
प्रधानमंत्री जी आज हमारे कानपुर शहर आ रहे हैं, यानी कि हमारा भतीजा जो शुभम द्विवेदी जो शहीद हुए पहलगाम में, तो उनका एक गृह जनपद कहा जाएगा। तो ऐसे मौके पे ऐसा उचित नहीं था कि हम कुछ मांगे वहां पर जाकर रखें। आज की जो मुलाकात थी तो हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए हमारा परिवार प्रधानमंत्री से आज मुलाकात किया है। रह गई बात शुभम के सम्मान के लिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में शुभम की शहादत को पूर्ण सम्मान देंगे। All right, my colleague Adib is joining us for more on this. Adib, this was an overwhelming moment, not just for the family of Shubham Dwivedi, but for the Prime Minister as well, who, as his wife said, got emotional while meeting the kin of Shubham Dwivedi. But get us more of what exactly happened during this meeting and, of course, what was said. Well, definitely, Shreyasi, it's an overwhelming emotion when Prime Minister Modi met with the family members of Shubham Dwivedi, who was in fact the very first person who was killed in Pahalgam incident. His wife Aishanya was present at that particular spot, and now the entire family has narrated the ordeal to the Prime Minister Modi and their first-hand account what really happened on that unfortunate day. Prime Minister Modi, who was on his visit to Kanpur, immediately as soon as he landed at the Chakeri airport, he first met the family members of Shubham Dwivedi, including his father Rajesh Dwivedi, his mother and his wife Aishanya Dwivedi. In fact, the family has also expressed their gratitude towards the Prime Minister Modi. They have said that we are not asking anything from the Prime Minister Modi at this time, but we are only expressing our gratitude at this very point of time that Prime Minister Modi came to the Kanpur and they are meeting with the family members. And apart from this, Prime Minister Modi also offered his condolences to the family members of Shubham Dwivedi right at the Chakeri airport. And after coming from the Chakeri airport, Prime Minister Modi addressed a massive gathering in Kanpur where he asserted that Operation Sindoor is still not over, and we will make sure that wherever the terrorists are, we are going to eliminate each and every terrorist, and our fight against terrorism will continue. This is a big message that Prime Minister Modi has given from Kanpur. Right, Adib, thanks very much for joining us at the moment. Of course, that was an emotional meeting, as Adib was telling us. This also comes at a time when the entire country is also proud of the fact that our armed forces have given a befitting response to terrorists and their masters sitting in Pakistan. Now, an event that